नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले श्रीनाथ योग के बारे में। श्रीनाथ योग एक बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत जबरदस्त राजयोग है, एक उत्तम राजयोग है और यह जन्म कुंडली में यदि निर्मित हो गया तो यकीन मानिए यह व्यक्ति के जीवन स्तर को बदल करके रख देता है। इस योग में इतनी क्षमता है कि अगर यह जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो व्यक्ति चाहे साधारण परिवार में ही जन्म क्यों न ले, वह एक दिन अपनी मेहनत से बहुत ऊंचा उठता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करता है। किसी विषय का विद्वान होता है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का विद्वान हो सकता है या साइंटिस्ट हो सकता है या फिर किसी विषय का जबरदस्त स्कॉलर हो सकता है और अपनी इसी खूबी की वजह से वह एक दिन उच्च राज्य पद भी प्राप्त करता है, राज्य में सम्मानित होता है और यदि मैं कहूँ कि वह सर्वोच्च पद तक पहुँच सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहा गया कि जो प्राचीन शास्त्र हैं जो ज्योतिष विषय पर, उसमें कहा गया कि ऐसा जातक राजा होता है या राजा के सदृश होता है। तो आज के समय में राजा का क्या अर्थ? प्रधानमंत्री। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में यह योग लग गया और पुण्य जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से लग गया तो निसंदेह वो प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित कर सकता है। अब श्रीनाथ योग में भी दो योग प्रचलित है। कुछ विद्वान एक और श्रीनाथ योग भी मानते हैं, उस पर बात करूंगा, परंतु जो श्रीनाथ योग वाकई है, जिसको मैंने भी फल देते हुए देखा है और जिसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक टेक्स्ट में भी जिसका वर्णन है, उसकी बात मैं पहले करूंगा। तो कहा गया, अब मैं सूत्र समझा रहा हूं फिर फल पर आऊंगा। कहा गया कि यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी उच्चका होकर के दशम भाव में हो, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो पर ध्यान क्या देना है, सप्तम भाव। हाँ, हालांकि ये जो योग है सिर्फ एक ही लग्न में लग सकता है, बताऊंगा अभी। सप्तम भाव का स्वामी उच्चका होकर के कहाँ हो, दशम भाव में, और नवमेश और दशमेश एक साथ स्थित हो। अब किस लग्न में सप्तम भाव के स्वामी उच्च के हो सकते हैं? तो धनु लग्न में। धनु लग्न में सप्तमेश कौन है? सप्तमेश बुध हैं और बुध उच्च के होकर के कहाँ स्थित हो रहे हैं? दशम भाव में। और क्या कहा गया? नवमेश और दशमेश एक साथ स्थित हों। तो चूंकि दशमेश बुध दशम भाव में ही है तो ये दशम में हो तो नवमेश फिर दशम भाव में आ जाएंगे, तो नवमेश दशमेश भी दशम भाव में होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। क्यों इतना, इस योग की इतनी प्रशंसा क्यों की गई? जो दूसरे प्रकार से, जो श्रीनाथ योग दूसरे प्रकार का बताया गया उसके बारे में बाद में करूंगा, पर इसके फल को समझ लेते हैं और उदाहरण भी कुछ दूंगा आपको। क्यों इस योग की इतनी प्रशंसा की गई, जरा समझिएगा इस चीज को। श्रीनाथ योग। अब सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम विचार करते हैं वैवाहिक जीवन के सुखों का, वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक सुख का, दाम्पत्य सुख का, साथ ही पार्टनरशिप का, और दशम से दशम होने की वजह से यह भाव व्यवसाय का भी तो है, कर्म का कर्म बनता है यह भाव, इसीलिए यह भाव बड़ा श्रेष्ठ है। तो यह भाव उच्च का हो रहा है कहाँ? कर्म भाव में। अब सोचिए कितनी श्रेष्ठ स्थिति। और वहीं पर नवमेश भी आ रहे हैं, यानी सप्तमेश, नवमेश और दशमेश का एक अद्भुत संयोग कर्म भाव में। तो इसमें आश्चर्य कैसा कि व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत ऊंचा उठेगा, बहुत तरक्की करेगा और ख्याति प्राप्त करेगा। अब नवमेश और दशमेश की जो युति होती है दशम भाव में, यह सर्वश्रेष्ठ राजयोग है। केंद्र त्रिकोण राजयोगों में भी यह सबसे बड़ी राजयोग है, सर्वाधिक शुभ फल देने वाला राजयोग है। नवमेश और दशमेश तब दशम में स्थित हो जाए, और यहाँ तो दशमेश भी उच्च के हो जा रहे हैं क्योंकि दशम जो है यह भाव स्वयं बुध का है और नौमेश अपने मित्र राशि में आ रहे हैं।
तो यह जो नियम है यह सिर्फ और सिर्फ धनु लग्न की जन्म कुंडली में निर्मित हो सकता है, परंतु यदि एक बार निर्मित हो गया तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाता है। अब उदाहरण के मैंने कहा था कि अभी अगर वर्तमान परिदृश्य में उदाहरण लूँ, पूर्व का उदाहरण नहीं ले रहा हूँ अभी, चूंकि जिनसे आप लोग सभी लोग अवगत हैं उनका उदाहरण दे दूँ आपको। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे और इकोनॉमिक्स से विद्वान थे। राजनीति की बात हटा दीजिएगा आप लोग कि उनका राजनीतिक सांगठनिक क्षमता जो है उस चीज़ों को भला एक बार के दरकिनार कर देंगे, लेकिन यह योग जो है इस योग ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया और इतना विद्वान बनाया, प्रधानमंत्री आज के समय में राजा। दूसरा उदाहरण दूं आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति। उनकी धनु लग्न की पत्रिका है, लग्न में शनि है और सूर्य बुध जो है दशम भाव में, कन्या राशि में, श्रीनाथ योग। जिस परिस्थिति से वह उठे और जहां तक वह पहुंचे आज वह प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी किताबें पढ़ करके हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और जो प्रेरणा स्रोत है उनके लिए तो कहना ही कि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो एक विषय के विद्वान भी हुए और उस पद तक भी पहुंचे जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति भारत का। देखिए किन परिस्थितियों से उठा करके यह योग इतनी बुलंदी दे रहा है। हाँ, कुछ जगह पे उनको आपको कर्क लग्न की भी जन्म कुंडली मिल जाती है देखने को, परंतु जो स्टैंडर्ड उनकी जन्म कुंडली है अब्दुल कलाम जी की, वो धनु लग्न की ही है। तो इन दोनों लोगों की पत्रिकाओं में यह योग उपस्थित है और इस योग ने उन्हें इतना ऊंचा उठाया। अच्छा, नौमेश भी चूंकि शामिल हो जा रहे हैं तो नौम भाव से हम धर्म और परोपकार को भी जोड़ करके देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, सदाचार इनके अंदर होता है और यह जन कल्याण के लिए बहुत चिंतित होते हैं और मृत्यु के बाद भी इनकी प्रशंसा की जाती है। ये उदाहरण बने रहते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको। अब बात कर लेते हैं जो दूसरे प्रकार का श्रीनाथ योग है, जिसके बारे में भी कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ शास्त्रों में वर्णन है। अब उसमें कहा गया कि सप्तम भाव का स्वामी दशम में हो, उच्च का नहीं हो, दशम में हो। सप्तम भाव का स्वामी दशम में हो और दशमी से उच्च का होकर के नवम भाव के स्वामी के साथ स्थित हो। यह योग भी बड़ा श्रेष्ठ योग है, लेकिन मैं अगर पर्सनली मेरी बात की जाए और जो मैंने अनुभव में देखा है तो मैं इसे श्रीनाथ नहीं मानता। जो मैंने अभी आपको बताया जो सप्तमी से उच्च के होकर के दशम में हो उसे मैं श्रीनाथ योग मानता हूँ। अब इस योग में क्या कहा गया कि सप्तम के स्वामी दशम में हो और दशमेश उच्च के होकर के नवम भाव के समय तक कहीं भी स्थित हो। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम लोग मकर लग्न की पत्रिका, और मकर लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी हो जाएंगे चंद्रमा, चंद्रमा चला जाए दशम में और दशमेश हो जाएंगे शुक्र, शुक्र उच्च के कहाँ होंगे 10, 11, 12 तृतीय भाव में हो जाएंगे। और नौमेश कौन होंगे इस परिस्थिति में, नौमेश हो जाएंगे बुध, बुध के साथ यहाँ स्थित हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में भी बहुत श्रेष्ठ योग बन जाएगा, क्योंकि व्यवसाय भाव का स्वामी कर्म भाव में चला गया और कर्मेश उच्च के हो रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी के साथ स्थित हैं। तो निस्संदेह वह ऐसे व्यक्ति से कर्म कराएंगे और व्यक्ति कर्मठ होगा और खूब मेहनत करेगा। परंतु जो श्रीनाथ योग को मैंने फल देते देखा है और जो रेलेवेंट है और जो करेक्ट है वह फर्स्ट जो पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया कि सप्तमेश उच्च के होकर के दशम में चले जाएं और नौमेश और दशमेश एक साथ स्थित हों। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले सूत्र में सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं और दूसरे सूत्र में दशमेश उच्च के हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र के किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं या फिर आपका कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के चैनल की किसी वीडियो पर कमेंट करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।